गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग डोरोथिया ऑरेम्स थ्योरी पढ़ रहे थे। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देख लिए थे हम लोग डोरोथिया ऑरेम्स के बारे में। आज हम उसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पब्लिश फर्स्ट आर्टिकुलेशन ऑफ हर आइडियाज इन नर्सिंग। उन्होंने अपना फर्स्ट जो आइडिया है उन्होंने नर्सिंग में दिया और कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस 1971। और उनका जो आइडिया था, आर्टिकुलेशन था, वो था कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, नर्सिंग में क्या नर्सिंग प्रैक्टिस का क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए, उन्होंने इसे 1971 में दिया। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। थ्योरी कैसे डेवलप किया। 1949 to 1957, 1949 to 1957 इनके बीच में क्या हुआ वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज ऑफ द इंडियन स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ। उन्होंने क्या किया, डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस। उन्होंने डिवाइड किया कि हॉस्पिटल सर्विस, इंस्टीट्यूशन सर्विस कैसा होना चाहिए। ठीक है, इंडियन स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ, इंडियन स्टेट बोर्ड ऑफ हेल्थ जो क्या करता है, डिसाइड करता है हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है 1958 to 1960, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर published guideline for developing curriculum for the education of practical nurses in 1959. उन्होंने 1958 to 1960 के बीच में उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में अपना योगदान दिया। उन्होंने एजुकेशन एंड वेलफेयर पब्लिश किया, कुछ गाइडलाइन जो एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड है उसको उन्होंने पब्लिश किया। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, उन्होंने जो पब्लिश किया आर्टिकल्स उसका नाम था गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग क्यूरिकुलम फॉर द एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नर्सेस। मतलब जो प्रैक्टिकल नर्सेस होते हैं उनके लिए कुछ कुरिकुलम दिया, कुछ उनके लिए सिलेबस बनाया कि जो प्रैक्टिस नर्स होती है उनको कैसे डेवलप किया जाए, कुछ क्राइटेरिया बनाया, गाइडलाइंस बनाया। ठीक है, और वो कब बनाए, 1959 में। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1971। कुछ जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस 1971 में पब्लिश किया। ये फर्स्ट कंसेप्ट 1971 में पब्लिश किया, सेकंड कंसेप्ट 1980 में, थर्ड कंसेप्ट उन्होंने कब पब्लिश किया, 1985 में, फोर्थ कंसेप्ट उन्होंने कब पब्लिश किया, 1991 में। नेक्स्ट फिफ्थ कंसेप्ट उन्होंने कब पब्लिश किया, 1995 में। एंड लास्ट उन्होंने सिक्स्थ कंसेप्ट पब्लिश कब किया, 2001 में। ओके, तो यहाँ तक देखिए इनका कंसेप्ट, उन्होंने टोटल 6 कंसेप्ट को उन्होंने पब्लिश किया, अलग अलग ईस्वी में किया, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है डेवलप्ड हर थ्योरी आफ्टर हर रिटायरमेंट 1984। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी 1984 में उन्होंने थ्योरी को डेवलप किया। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ डोरोथिया ऑरेम्स थ्योरी। उन्होंने कुछ कंसेप्ट को और दिया, जैसे कि नर्सिंग, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग। नर्सिंग जिसमें क्या है, एक नर्सेस क्या करती है, पूरे ईमानदारी के साथ पेशेंट का केयर करती है, उनकी देखभाल करती है और उनका मेन गोल होता है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट हेल्थ।
हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरा कंप्लीटली फिट होना चाहिए, कोई भी अदर डिजीज कंडीशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी पर्सन हमेशा इंटरेक्ट होते रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो वो जो इंटरेक्शन है स्ट्रेसर्स से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो कि हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से इंटरेक्ट करते रहता है, इसीलिए उनको क्या करना होता है, अपने आप को बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। उस स्ट्रेसर से कोप अप करना होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।